नमस्कार मित्रों, एआई फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे एआई प्रगति कर रहा है, हम एआई विकास के कारण होने वाले आर्थिक प्रभाव पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि सामान्य जनता और नीति निर्माताओं को क्यों चिंतित होना चाहिए। सामान्य जनता में आम लोग, उपभोक्ता, व्यापारी शामिल हैं। नीति निर्माताओं में सरकार, राज्य तंत्र और नीति व निर्णय निर्माण में संलग्न बुद्धिजीवी शामिल हैं। एक तकनीकी विकास अपने साथ लाभ और हानि, या कहें लाभ और लागत लेकर आता है। लाभ से सकारात्मक आर्थिक विकास होता है। यह लागत में कमी, लाभ और मांग में वृद्धि, जो लागत में कमी के कारण होती है, जैसा परिणाम लाता है। यह एक सकारात्मक बल है। हानि का अर्थ है कुछ हानियां और अर्थव्यवस्था में पराजित वर्ग का निर्माण। यह अन्य क्षेत्रों में हानि के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास कोयला क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे श्रमिक बल और आपूर्ति में विस्थापन हो सकता है। यह एक नकारात्मक बल है। इन बलों का संतुलन तकनीकी विकास के समग्र प्रभाव को निर्धारित करता है। यदि सकारात्मक बल नकारात्मक बलों से अधिक शक्तिशाली हैं, तो तकनीकी विकास अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। जैसा कि हमने पूर्व में शक्तियों के संतुलन के बारे में देखा, जब लाभ लागत से अधिक होते हैं, तो प्रभावित समूहों का समर्थन किया जा सकता है। इतिहास में कई विघटनकारी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कार के आविष्कार ने बैलगाड़ी को प्रतिस्थापित कर दिया। आर्थिक विकास पर तकनीकी प्रगति को समझने के लिए पुल का उदाहरण लें। दो नगर एक नदी से अलग हैं और संपर्क जलमार्ग पर निर्भर है। फेरी या जहाज प्राथमिक साधन है, लेकिन ये सीमित क्षमता और पर्यावरणीय कारकों, जैसे तूफान या बाढ़, से बाधित हो सकते हैं। इनसे संपर्क रुकने पर लोग और व्यवसाय प्रभावित होते हैं। व्यस्त समय में फेरियों की सीमित क्षमता और देरी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करती हैं। यह दर्शाता है कि सीमित और संवेदनशील परिवहन तंत्र विकास में बाधा बन सकते हैं। अब हम एक पुल बनाने की योजना बना रहे हैं। समाधान के तौर पर नदी पर पुल का निर्माण एक परिवर्तनकारी कदम है। यह परिवहन क्षमता बढ़ाकर न केवल पैदल यात्रियों बल्कि वाहनों को भी सुगम मार्ग प्रदान करता है। पुल के साथ परिवहन फेरियों पर निर्भर नहीं रहेगा, जिससे संचालन में बाधाएं और प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। यह तूफान या बाढ़ के दौरान भी निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करता है, जिससे परिवहन अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय बनता है। पुल व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देता है, जैसे दूसरे नगर में शाखाएं खोलना, जिससे क्षेत्रीय विकास और अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। साथ ही आपातकालीन सेवाएं दिन-रात उपलब्ध रहकर जीवन रक्षक सहायता सुनिश्चित करती हैं। पुल का निर्माण जहां महत्वपूर्ण लाभ लाता है, वहीं यह कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न करता है, जैसे फेरी और जहाज मालिकों के व्यवसाय का प्रभावित होना और जहाज निर्माण व रखरखाव कार्यबल की मांग में कमी। हालांकि पुल के लाभ इन हानियों से कहीं अधिक हैं। प्रभावित लोगों को समर्थन देकर परिवर्तन को सुगम बनाया जा सकता है। फेरी मालिकों को वैकल्पिक अवसरों की ओर स्थानांतरित करने में मदद दी जा सकती है, जैसे माल ढुलाई या छोटे जलमार्ग संचालन। श्रमिकों को अन्य व्यवसायों में स्थानांतरित होने या पुनः कौशल विकास के लिए सहायता दी जा सकती है। पुल से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां सरकार को अधिक कर राजस्व प्रदान करेंगी, जिससे इन बदलावों और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अंततः प्रभावित लोग भी प्रगति से प्रेरित भविष्य में नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आइए एक वित्तीय कंपनी या किसी भी कंपनी का उदाहरण लें, जिसमें 100 इंजीनियर काम कर रहे हैं। कल्पना करें कि वहां किस प्रकार का काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर विकसित करना,
वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करना, डेटा का विश्लेषण करना और जटिल समस्याओं को हल करना। अब इस पर विचार करें। कंपनी अपने कार्य प्रवाह में एआई उपकरणों को अपना रही है। यह सुनने में भविष्यवादी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह यथार्थ है और आज के समय में हो रहा है। एआई उपकरण पहले ही यह साबित कर चुके हैं कि वे हमारे काम करने के तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। आइए संभावित प्रभाव के बारे में सोचें। यह मानना उचित है कि एआई के एकीकरण के साथ उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, 5 गुना से 10 गुना तक। हाँ, यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन यह इस बात पर आधारित है कि एआई कैसे कार्यों को तेज करता है, त्रुटियों को कम करता है और दक्षता को बढ़ाता है। अब हम इस परिदृश्य में आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इस विकास के परिणामस्वरूप दो संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए पहली संभावना से शुरुआत करते हैं। पहली संभावना है कार्यबल में कटौती। एआई उपकरणों द्वारा लाई गई बढ़ी हुई दक्षता के साथ समान स्तर के उत्पादन को बनाए रखने के लिए केवल एक पांचवा से एक दसवां कार्यबल की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है 80 से 90% कार्यबल में कमी। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लागत में उल्लेखनीय बचत होती है, 80 से 90% तक। यह सीधे तौर पर लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर ले जाता है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। ये बचत कंपनी को अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतें कम करने में भी सक्षम बना सकती हैं। यह एक जीत-जीत की स्थिति बनाता है। ग्राहक बेहतर मूल्य निर्धारण का आनंद लेते हैं और आपूर्तिकर्ता एक अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार का लाभ उठाते हैं। नई प्रतिस्पर्धा एआई उद्योग में लाभ को प्रभावित कर सकती है। अब दूसरी संभावना पर विचार करें, उत्पादन विस्तार। इस परिदृश्य में कंपनी बढ़ी हुई दक्षता का लाभ उठाकर उत्पादन का विस्तार करती है, पिछले की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक उत्पादन। इसका परिणाम आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में होता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण कारक पर विचार करना आवश्यक है। यदि मांग आपूर्ति के अनुपात में नहीं बढ़ती है, तो कीमतों में गिरावट की संभावना है। इससे बाजार में दबाव उत्पन्न होगा, जिससे लाभ मार्जिन में कमी हो सकती है। इसलिए उत्पादन विस्तार केवल तभी प्रभावी होता है जब मांग आपूर्ति के अनुपात में बढ़े या बाजार में भारी कमी हो। इन शर्तों के बिना उत्पादन बढ़ाना सबसे उपयुक्त रणनीति नहीं हो सकती है। संभावना एक प्रारंभिक विजय का दीर्घकालिक पुनर्मूल्यांकन। संगठन अपने कार्यबल का 80 से 90% विस्थापित कर प्रारंभ में भारी लागत बचत और लाभप्रदता में वृद्धि देखते हैं। लेकिन लंबे समय में विस्थापित कुशल व्यक्तियों का एक हिस्सा नई कंपनियां स्थापित कर सकता है, जो समान एआई तकनीक का उपयोग करके मौजूदा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा में चुनौती देते हैं। यदि मूल कंपनियों के पास स्वामित्व वाली एआई, अद्वितीय डेटा या मजबूत ब्रांड वफादारी जैसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं है, तो ये नए प्रतियोगी उनके लाभांश को कम कर सकते हैं। विनियमित उद्योगों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना कठिन हो सकता है, जबकि अविनियमित उद्योगों में यह प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्रश्न उठता है, क्या प्रारंभिक विजेता वास्तव में दीर्घकालिक विजेता बन सकते हैं, या उद्योग की बदलती गतिशीलता उनके प्रारंभिक लाभ को अल्पकालिक बना देगी? इससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। उद्योग की प्रकृति के आधार पर कुछ मामलों में यह वृद्धि अधिक होगी, जबकि कुछ में कम। कुल मिलाकर इसका परिणाम लाभ में कमी के रूप में होगा। अर्थात एआई अपनाने से प्राप्त लाभ समय के साथ कम हो सकते हैं। हालांकि विस्थापित कार्यबल एक बौद्धिक कार्यबल का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे व्यक्ति जो उपभोक्ता आधार का हिस्सा हो सकते हैं। उनके विस्थापन से मांग में कमी आती है, जो कीमतों को और अधिक नीचे ले जाती है।
मांग में कमी से आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे कई उद्योगों में संकुचन होता है। इस आपूर्ति में कमी से प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक कार्यबल कटौती की आवश्यकता होती है। यह चक्र जारी रहता है, जिससे मांग में कमी और कार्यबल संख्या में गिरावट का एक संभावित दुष्चक्र उत्पन्न होता है, जो परस्पर जुड़े उद्योगों में आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाता है। हमारे सामने असली सवाल है, विजेता और पराजित कौन है? क्या हम उनकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जैसे हमने पुल के उदाहरण में किया? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें एआई के विकास से लेकर उसके अपनाने तक के हर चरण में लगातार देना होगा। क्या विनियम हमारी मदद कर सकते हैं? उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। हम एक वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं। यदि एआई को अपनाने से अन्य देशों में उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार स्वाभाविक रूप से उन बाजारों की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। घरेलू बाजार व्यापार और प्रासंगिकता दोनों खो देंगे यदि वे गति बनाए नहीं रखते। घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सरकारें टैरिफ और कोटा पर विचार कर सकती हैं। हालांकि ये उपाय स्थानीय उद्योगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ बड़े नुकसान भी आते हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू उद्योगों से निर्यात में भारी गिरावट हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच और विकास की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं। अंततः, ये दबाव घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एआई अपनाने के लिए मजबूर करेंगे। यह घटना केवल एआई तक सीमित नहीं है, यह किसी भी बड़ी तकनीकी प्रगति पर लागू होती है। वैश्वीकृत बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए निरंतर अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता होती है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है। वैश्वीकरण के परिदृश्य में, यदि कोई देश एआई में घरेलू लाभ विकसित नहीं करता है, तो उसकी उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा शोषित होने का जोखिम है। उदाहरण के लिए, अन्यत्र विकसित एआई उपकरणों को अपनाने में उच्च लागत आ सकती है, जो एआई अपनाने से प्राप्त लाभ को काफी हद तक कम कर सकती है। इसलिए, प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए घरेलू एआई विकास पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। सरकारों को एआई को एक रणनीतिक पहल के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि देश की उद्योगों को स्थानीय स्तर पर विकसित उन्नत और किफ़ायती एआई समाधान उपलब्ध हो सकें। एआई एक बड़ा विकास है। इसे हर दिन और हर घंटे देखना आवश्यक है। एआई के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का संतुलन भविष्य के आर्थिक विकास को निर्धारित करेगा। नीति निर्माताओं को एआई पर नजर रखनी चाहिए और स्थानीय एआई उद्योग को समर्थन देना चाहिए। हमें जागरूक और एआई अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। अपडेटेड और जिज्ञासु बने रहें। लाइक, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करें।